नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री शनि के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि? जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं। लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उस समय शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी ग्रह का अंश बल 24 से 30 के बीच होता है तो वो वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इससे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे। लेकिन शनि के जो शुभ फल आपको मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूंकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा और 20 अगस्त को शनि का अंश बल 23 डिग्री होगा और 15 नवंबर को अंश बल 18 डिग्री होगा। इसका अर्थ ये है कि अब शनि वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैं आगे कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। जब शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच मीन राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम बनेंगे मीन राशि के जातकों के। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और आपके सामने 29 जून की कुंडली है। आप देखिए, इसमें शनि का अंश बल है 25 डिग्री। देखिए जहाँ पर शनि लिखा हुआ है, शनि के ऊपर 25 लिखा है, यानी शनि का अंश बल 25 डिग्री। अब चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब मैं आपको 20 अगस्त की कुंडली दिखाता हूँ। 20 अगस्त को देखिए, जो है शनिदेव का अंश बल, यहाँ देखिए शनि 23 डिग्री है अंश बल, 25 डिग्री से बढ़कर के 23 डिग्री हो गया 20 अगस्त को। यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार कर चुके हैं और युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब शनि का अंश बल 23 से 22 होगा, फिर 22 से 21 होगा, फिर 21 से 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 नवंबर को देखिए शनि का अंश बल, देखिए 15 नवंबर को शनि का अंश बल है 18 डिग्री। यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, शनि और शनि वक्री का निशान है और इसके ऊपर लिखा है 18, यानी 15 नवंबर को शनिदेव का अंश बल 18 डिग्री होगा और पूर्ण युवा होंगे। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि धन के भाव पर, छठे भाव पर और भाग्य के भाव पर पड़ रही है। शनि लाभ के भाव के स्वामी भी हैं। वक्री अवस्था में हैं तो एक भाव पीछे का यानी लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में
साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है। पिछले 1.5 वर्ष से आप साढ़े साती के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम चरण में आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या परेशानियां आपने झेली होंगी, और अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि कमज़ोर रहे होंगे या खराब फल दे रहे होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, पाप प्रभाव में रहे होंगे, उनके साथ मैं जो बताने जा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा। देखिए, 17 जनवरी 2023 को जब साढ़े साती की शुरुआत हुई तो इसका पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ, क्योंकि 12वें भाव में थे। 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है, खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। शनि की साढ़े साती के कारण आपके मन में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, आज का काम कल पर करेंगे, ये आपके नेचर में आ गया होगा। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ होगा कि कोई भी काम आपका समय से पूरा नहीं हो पाया होगा। जब आपके कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए तो आपके मन में निराशा भर गई होगी, संघर्ष बढ़ गया होगा, कार्यों में डिले हुआ होगा, काम आपके अधूरे रह गए होंगे। और कई बार तो ऐसी स्थिति भी आई होगी कि आपके मन में ये आया होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहाँ कोई ना हो, जहाँ पर जाकर मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। किसी काम में आपका मन नहीं लगा होगा। आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप आधे अधूरे मन से तैयारी आपने की होगी। पढ़ाई पर आपका फोकस नहीं बना होगा, कंसंट्रेशन लगातार आपका डिस्टर्ब होता रहा होगा, और कई बार तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग आई होगी कि छोड़ो ये सब, कुछ भी नहीं होने वाला, नौकरी नहीं मिलने वाली है, जॉब नहीं मिलेगा, और कभी कभी निराश होकर आपने सब कुछ छोड़ भी दिया होगा। कार्य व्यवसाय में है तो वहाँ भी काम में मन नहीं लगा होगा। परिणाम ये होगा कि आपके कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए होंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा। आपके स्वभाव में अजीब सा रूखापन और चिड़चिड़ापन आ गया होगा, और इससे आपका दाम्पत्य सुख भी प्रभावित हुआ होगा। चूँकि शनि लाभ के भाव के भी स्वामी थे और 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो एक तो आपकी इनकम प्रभावित हुई, दूसरे फालतू के खर्चे आपके बढ़े। खर्चे इस तरह से आपके अनियंत्रित हुए होंगे कि आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक खर्च ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा खर्च तैयार, और इनकम के नाम पर ज़ीरो की स्थिति। आय आपकी जो है धीरे धीरे घटती चली गई होगी। हालात ये हुए होंगे कि चूँकि दूसरे भाव पर दृष्टि थी शनि की, आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे घटता चला गया होगा, और छठे भाव पर भी दृष्टि है, तो हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज भी लेना पड़ा होगा, और फिर कर्जदारों ने आपको परेशान किया होगा। मानसिक तनाव, मानसिक चिंता बढ़ी होगी, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी कुछ जातकों को लगाने पड़े होंगे। और चूंकि भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ रही थी, तो एक तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिला होगा, कार्य आपके अधूरे रह गए होंगे, कार्यों में डिले हुआ होगा, पिता का या गुरु का या बॉस का सहयोग भी आपको नहीं मिला होगा, और इन सब कारणों से पारिवारिक संबंध खराब हो जाना, आर्थिक संकट आपके साथ सामने आना, कार्य व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनना, इन सब कारणों से इतना अधिक मानसिक तनाव आपने झेला होगा कि आप
डिप्रेशन के शिकार भी हुए होंगे। कुछ जातकों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा। अब समझते हैं कि शनि वक्री होने के बाद क्या क्या लाभ आपको देने जा रहे हैं। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो शनि वक्री है, शनि को चेष्टा बल प्राप्त है। शनि का चेष्टा बल कहाँ पर लगेगा? 12वें भाव पर और 11वें भाव पर, साथ ही साथ कुंडली के धन भाव पर, 6ठे भाव पर और 8वें भाव पर। तो अब इस समय वक्री शनि के प्रभाव से आपका फोकस इनकम बढ़ाने पर होगा और खर्चों को कम करने पर होगा। इस समय आप पूरा प्रयास इस बात का करेंगे कि आपकी इनकम बढ़े, आय के स्रोत जो आपके बंद हो गए थे वो फिर से शुरू हों, कार्यों में जो रुकावट आई थी वो दूर होगी, नए कार्यों की, नए व्यापार की शुरुआत होगी। और अब आपको अपने भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, पिता का, गुरु का भी और अपने बॉस और सीनियर्स का भी सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद में, और गुरु दशम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो आपके मन में जो नेगेटिविटी थी, लंबे समय से आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स चल रही थी, सकारात्मकता समाप्त हो चुकी थी, तो अब वो नेगेटिव फीलिंग्स समाप्त होंगी और कार्यों को लेकर के एक नए उत्साह का संचार आपके अंदर होगा। क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो पराक्रम के भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपने कार्यों को लेकर के आप नई नई चीज़ें इस समय सीखेंगे, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए, किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, इस बात पर आप फोकस करेंगे। सबके साथ तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन जातकों के साथ नहीं हुआ होगा, यानी जिन जातकों की अर्निंग कम नहीं हुई होगी, उनके साथ समस्या क्या आई होगी कि उनके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे। अब जो स्थिति बन रही है, अब आपकी अर्निंग तो बढ़ेगी ही, खर्चे चूंकि कंट्रोल में हैं तो आपके धन का संचय शुरू हो जाएगा। कोई कर्ज आपने लिया है तो उस कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग भी निकल आएगा, अपने कर्जे आप उतार पाएंगे, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार मिलेगा। साढ़े साती के समय जब आप परेशानी में थे, आपके अपनों ने, आपके मित्रों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके सगे संबंधियों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन अब फिर से एक बार वही मित्र, वही संबंधी आपके साथ जुड़ेंगे, आपको सहयोग करेंगे। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि अब आपको इस बात की पहचान हो चुकी होगी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और चूंकि 11वें भाव का भी फल शनि दे रहे हैं और 11वां भाव आपका सोशल सर्किल का होता है, तो आपके मित्र बढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसे मित्र होंगे जो कि आपको आपके खराब समय में आपकी मदद करेंगे। 6ठा भाव जो है नौकरी का भी होता है, विदेश का होता है 12वां भाव, शनि 12वें भाव में है। कुछ जातक जो विदेश जाकर के काम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पाए, उनके विदेश जाने के सपने अधूरे रह गए, क्योंकि पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट, इस तरह की समस्याओं के कारण, गवर्नमेंट का सहयोग ना मिलने के कारण, सरकारी अधिकारियों का सहयोग ना मिलने के कारण वो विदेश नहीं जा पाए। अब चूंकि आपको गवर्नमेंट का भी सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, दशम के स्वामी गुरु हैं, गुरु के नक्षत्र में शनि हैं,
तो सरकारी अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। आपके पासपोर्ट वीज़ा संबंधी समस्याएं सॉल्व होंगी, आप विदेश जा पाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही थी, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल रहा था, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप पाना चाहते थे नहीं मिल पा रहा था, कोई गवर्नमेंट टेंडर, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। शनि चूँकि निर्माण के कारक होते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, मेटल्स और मेडिसिन्स का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, केमिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन्स का कार्य कर रहे थे। अब वो समय आ गया है जब ऐसे जातकों को अपने अपने क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और साढ़े साती के दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। तो मीन राशि के जातकों इस गोचर का लाभ उठाइए। और चूँकि साढ़े साती आप पर गतिमान है, शनिदेव का उपाय तो आपको करना ही चाहिए, तो उपाय करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।